नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मलिक मॉनिटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो हमारा एलएल टेस्ट होता है इसको घर बैठे हम कैसे दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2 स्टेप्स में बनता है, 2 चरणों में बनता है। तो पहला स्टेप जो हमारा होता है, हमको लर्निंग लाइसेंस बनाना होता है, जिसके लिए हमें लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद एक शेड्यूल बनता है। उस शेड्यूल को बनने के बाद जो है हमारा एलएल टेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा एलएल टेस्ट शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हम लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं, देन अप्लाई करने के बाद हम जो है एलएल टेस्ट कैसे देंगे। तो बहुत सारे लोग दिक्कत कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। एलएल टेस्ट जब देते हैं तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिसके चलते उनका जो है एलएल टेस्ट नहीं हो पाता है और उनका लर्निंग लाइसेंस जारी नहीं हो पाता है और अप्रूवल में पड़ जाता है। फिर उनको तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीका बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है अपना एलएल टेस्ट दे सकते हैं। फिर एलएल टेस्ट देने के बाद अपना जो है एलएल टेस्ट को कैसे आप पास करेंगे, पास होने के बाद जो आपका लर्निंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड होगा, तो सारा कुछ इस वीडियो में बताएगा। इस वीडियो को अंत तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो एलएल टेस्ट का प्रोसेस हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो एलएल टेस्ट देने के लिए सबसे पहले हमको ऑनलाइन एलएल टेस्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के इस तरीके से आ जाएंगे। इससे पहले एलएल टेस्ट देने से पहले हमें रोड सेफ्टी का एक ट्यूटोरियल देखना होता है। तो रोड ट्यूटोरियल देखने के लिए इस तरीके से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे और जो ओटीपी है वो नीचे यहाँ पर हम डाल देंगे। लैंग्वेज हिंदी है, बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी रहने देंगे। यूट्यूब आइकन पर हम क्लिक करेंगे और जो रोड सेफ्टी का वीडियो है वो यहाँ पर प्ले हो जाएगा। इस रोड सेफ्टी वीडियो को बगैर पॉज किए हुए देखना है। तो पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक फीडबैक देना रहता है। तो फीडबैक में आप वेरी गुड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वेरी गुड लिखने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो हमारा रोड सेफ्टी का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एलएल टेस्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो एलएल टेस्ट पर देने के लिए एप्लीकेशन नंबर और डीओबी और पासवर्ड हमें डालना रहता है। तो ये हमारा ग्रीन हो जाएगा, डिटेल हमारी फेच हो जाती है। तो 3 यहाँ पर मेथड है, तीनों जो स्टेप्स को हमें कंप्लीट करना रहता है। यहाँ पर फेस को ऑथेंटिकेट किया जाता है। तो जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को हम इस तरीके से सामने कैमरे के सामने बिठा देंगे। जो एप्लीकेशन नंबर, डीओबी और जो पासवर्ड है वो ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर देखेंगे रेड में लिखा हुआ ऑथेंटिकेट। तो यहाँ पर जो हमारा फेस जो है कैंडिडेट का फेस ऑथेंटिकेट होगा। तो फेस ऑथेंटिकेट जैसे ही होगा यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा फेस ऑथेंटिकेट हो जाएगा। प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी हम सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे दोनों में हम टिक कर देंगे। देन हम देखेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फेस दोबारा से ऑथेंटिकेट होके हमको एग्जाम टेस्ट पर ले जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा लाइव एग्जाम, लाइव टेस्ट, एलएल टेस्ट शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन सही टिक करना होता है, तभी आप पास आउट हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा टेस्ट शुरू हो जाता है। उस पर क्वेश्चन जो है हमारा ऊपर दिया हुआ है, उसके विकल्प नीचे मिल जाते हैं। तो जो आपको सही विकल्प लगे उसके सामने आपको टिक कर देना है। तो कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है, तो जो भी चिन्ह है वो आपको इस तरीके से टिक करना है। तो यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। देखने के बाद जो क्वेश्चन आपको सही लगे उसके आगे आपको टिक कर देना है। तो हमारा यहाँ पर जो टेस्ट लाइव चल रहा है। अनिवार्य सड़क चिन्ह किसमें प्रदर्शित किया जाता है, तो जो आपको सही लगे वो इस तरीके से टिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये अपना एलएल टेस्ट यहाँ पर पास हो पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसमें जो पूरे 15 क्वेश्चन जो आते हैं आप उसको ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप जब टेस्ट देने बैठे तो हो सकता है कि सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा टेस्ट चल रहा है, आप क्वेश्चन देखते जाइए और पढ़ते जाइए। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे खतरनाक खाई है, तो खाई का सिंबल आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का होता है खाई का सिंबल। तो खाई का सिंबल आपको देख लेना किस तरीके से होता है। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे चौराहा है,
तो चौराहे का सिंबल आपको पता होना चाहिए। आई थिंक तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर सही होगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया, तीसरा वाला ही सही है। कौन सा चिन्ह बताता है कि वाई क्रॉसिंग है? तो वाई क्रॉसिंग का आपको सिंबल पता होना चाहिए। तो इनमें तीनों सभी हो सकते हैं, तो इसमें जो है सभी हैं वाई क्रॉसिंग, तो सभी पे टिक कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको टेस्ट देने में आपको वायलेशन का ध्यान रखना है कि कोई आपके इर्द गिर्द ना हो और कोई जो है कैमरे के सामने कोई अन्य व्यक्ति उसमें जो है ना आए, कोई परछाई, यहाँ तक उसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए कैमरे में, वरना AI उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद वायलेशन में चला जाता है, तो आप जो है एग्ज़ाम पास नहीं हो पाते हैं, तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। तो गति में वाहन पर चढ़ना उतरना कैसे हो सकता है? जो तीव्र गति से वाहन चलते हैं उसमें उतरना और चढ़ना कैसे क्या हो सकता है? तो सभी प्रकार के वाहनों में ऑलमोस्ट निषेध ही रहता है। वाहन जब पूरी तरीके से रुक जाए तभी यात्री वहां से उतर सकते हैं। किसी निजी वाहन में अनुमत यात्री की क्षमता दर होती है। जो निजी वाहन होता है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं वो पंजीयन प्रमाण पत्र जो होता है उसमें प्रदर्शित किया जाता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि कितने लोगों की अनुमति है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जब किसी वाहन में ईंधन भरा जा रहा तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हवा का दबाव चेक करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वाहन की कोई भी बत्ती का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो जो स्मोकिंग होती है जब वाहन में ईंधन या पेट्रोल डीजल भरा जाता है तो धूम्रपान ना करें, इससे कोई हादसा हो सकता है, तो इसलिए धूम्रपान नहीं किया जाता उस समय। तो यहाँ पर फॉग फ्लेम का प्रयोग किया जाना चाहिए रात्रि जब कोहरा हो, जब विपरीत और आगे वाले वाहन के मिड लाइट का प्रयोग नहीं किया जा रहा। जब कोहरा गिरता है तो फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एलएल टेस्ट है वो पास हो गया है। जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर अपना एग्जाम जो यहाँ पर एलएल टेस्ट पास हो गया है। लर्नर लाइसेंस यहाँ पर जारी हो चुका है, तो लर्नर लाइसेंस नंबर भी लिख कर आ गया। तो यहाँ से सीधे आपको एग्जिट हो जाना है। तो एग्जिट हो जाने के बाद हमें लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आ जाना है, फॉर्म 3 पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको लाइव दिखाएंगे कि लर्नर लाइसेंस कैसे डाउनलोड हो सकता है। एप्लीकेशन नंबर DOB डाल के और यहाँ पर जो कैप्चा कोड होता है वो भी आपको यहाँ पर डाल के सबमिट करना रहता है। तो यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक OTP जाएगी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, OTP डाल देंगे और जो हमारा लर्नर लाइसेंस है वो यहाँ पर तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा लर्निंग लाइसेंस है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पर जो हमने एग्ज़ाम को दिया, अपने जो टेस्ट को यहाँ पर दिया, यहाँ पर कोई वायलेशन का कोई भी इशू नहीं आया। जस्ट यहाँ पर हमारा जो है लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो गया। तो वीडियो में जो तरीका बताएगा उस तरीके को फॉलो करिए और फॉलो करने के बाद जैसे बताएगा उस तरीके से आप अपना टेस्ट दीजिए, ताकि आप भी हमारी तरीके से अपना टेस्ट जो है पास कर सके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जब आपका कैमरा चालू हो जाता है तो वहाँ पर कोई भी अन्य व्यक्ति ना बैठा हो और जो लाइट वगैरह सही से दिख रही हो। वहाँ पर जब आप टेस्ट देंगे तो कोई शांत जगह पर हो जहाँ पर कोई अनावश्यक आवाज़ें ना आए। इससे ये AI जो है डिटेक्ट करता है, उसको ये लगता है कि आपको कोई गाइड कर रहा, आपको कोई टेस्ट दिलाने में मदद कर रहा। तो यहाँ पर इस तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो ताकि सिस्टम को ये ना लगे कि आप जो है अपना टेस्ट दे रहे हैं, इसमें आपसे कोई पीछे से आपकी हेल्प कर रहा है। तो आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही टेस्ट को देना है। तो जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, कोई भी आपको एक्टिविटी नहीं करना। आपकी जो निगाहें आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल पर होनी चाहिए। तो इससे जो है आपका जो वायलेशन का इशू है वो वायलेशन का इशू नहीं आता, और जो अप्रूवल पेंडिंग में हमारे जो लर्निंग लाइसेंस पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।